नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। ईडी इस समय प्रोएक्टिव है। कोयला घोटाला में ईडी ने 160 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की है। ईडी ने एक काम और किया है, अरविंद केजरीवाल के करीबी अशोक मित्तल के घर में छापा मारा। वहीं ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ममता बनर्जी के भी करीबी और उनके राजनीतिक प्लानर आईपैक की टीम को भी शिकंजे में ले लिया है। मतलब काला सफेद करने वालों की बाट लगी हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल महिला जज से बहुत खौफजदा है, आरोप लगाने पे उतरे हुए हैं। बहुत सारे अपडेट्स हैं जो बहुत दिलचस्प हैं और आपसे आग्रह भी है कि वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। संदीप जी, दिल्ली से लेकर के पंजाब तक चीखें सुनाई दे रही हैं, ईडी ईडी। ममता बनर्जी परेशान है। कोयला घोटाला में ईडी ने 160 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। इधर आईपैक से लेकर के आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा में नेता अशोक मित्तल है, सब शिकंजे में है। तो कैसे डिफाइन करते हैं आप? मनविंदर जी, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जैसा लीचड़ डिफाइन करेगा कि कौन सा जज उसको सुनना चाहिए, कौन सा नहीं सुनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वकील कौन रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी स्कैंडल अभी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, अभी दिख जाएगा कि वो क्या कर रहा था, कौन सी जज बना रहा था, कैसे बना रहा था। अरविंद केजरीवाल को वही महिला चाहिए जिसको अभिषेक मनु सिंघवी अपने चैम्बर में बिठा के जज बना रहा था। जब तक अरविंद केजरीवाल जैसे लीचड़ आदमी को वैसे जज नहीं मिलेंगे, तब तक जो है उसको तकलीफ रहेगी। अरविंद केजरीवाल को इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत, इतनी उसकी ऑडेसिटी कहां से आती है? वो आती है उस पैसे से जिससे वो बना है, जिस पैसे से उसको बनाया गया है और जिस पैसे की ताकत से भारत की जुडिशरी को भी कंट्रोल किया जाता है। ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं है? आई वॉन्ट टू नो एवरी डैम थिंग। अभी हम और आप कितना संभल के बोलते हैं कि भाई कुछ भी कंटेम्प्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं को रिप्रेजेंट किया। उसने कहा कि स्वर्णकांता जी जो है 4 बार आरएसएस के उसमें गई हैं। और अब अगर अरविंद केजरीवाल ने एक जुडिशरी पर सवाल बहुत शानदार काम किया, अब तो जुडिशरी को भी बताना चाहिए कि तुम्हारी आमदनी क्या और तुम्हारा खर्चा क्या। तुम्हारे नाक के नीचे अभिषेक मनु सिंघवी 2800 करोड़ का आदमी हो जाता है और 2800 करोड़ का वकील जो है अरविंद केजरीवाल जैसे लीचड़ आदमी का केस लड़ता है, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहता है कि जज खराब है। दिल्ली सरकार ने कितना पैसा अरविंद के ये अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को दिया है, इसकी तो लिस्ट है। सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं इन्होंने। अभी रेखा गुप्ता जी आई थी तो व्हाइट पेपर लेके आई थी, दिल्ली मीडिया ने से बात नहीं की कि केजरीवाल ने जुडिशरी के जजों को और वकीलों को कितने पैसे दिए हैं जो कोर्ट फिक्स करते हैं। और कोर्ट फिक्सर मैंने नाम नहीं रखा भाई साहब, गोगोई साहब बोल के गए हैं और चंद्रचूड़ साहब बोल के गए हैं कि कुछ वकीलों के कोर्ट फिक्सिंग में जज फंसे हुए हैं। और ये फिक्सिंग कैसी है? यशवंत वर्मा जैसी है। और संदीप जी, ये देखिए ना, इनके जो रिप्लेस किया है जिन्होंने राघव चड्ढा को, ये लवली यूनिवर्सिटी के हैं अशोक मित्तल, इनके यहाँ भी रेट पड़ी है। क्यों नहीं पड़ेगी? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में एक स्टूडेंट ने खड़े होके वहां पर जो उनके पुलिस के बड़े अधिकारी थे उनसे कहा कि सर आपको कैसे नहीं पता चल जाता है कि बाहर कौन ड्रग बेच रहा है, कैसे बेच रहा है? हमसे पूछिए, हम बता देते हैं, किससे हम लेकर आते हैं। ड्रग्स का अड्डा बना रखा है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को। ये बड़ी नहीं है, ये जो करण जौहर टाइप की स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, वैसी यूनिवर्सिटी बना रखी है जहां पर जितने बड़े अधिकारी, बड़े बिजनेसमैन, जिनके नाकारा निकम्मे बच्चे हैं, जिनको कॉलेज भी करण जौहर वाला चाहिए, उनके लिए खोल रखी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसकी आमदनी और इसके खर्चों पर क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? जांच करने में क्या जाता है? रवीश कुमार ने एक बार बोल रखा था, क्यों नहीं जांच होनी चाहिए जिस कॉलेज के आसपास? और हुआ क्या, उस बच्चे के साथ क्या हुआ, ये जानने योग्य है। जिसने ये सवाल पूछा था कि कॉलेज के बाहर ड्रग्स मिलते हैं, कुछ बच्चों ने शिकायत की थी, उन बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के इस कंडक्ट पर और इस प्रकार के व्यवहार पर क्यों नहीं कोई जांच करेगा? और बात ये नहीं है कि आप नॉर्मल फीस ले रहे हैं और नॉर्मल तरीके से अपना हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़, आप हजारों करोड़ का यूनिवर्सिटी बना के आप चला रहे हैं, और किस आधार पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक को राज्यसभा भेज दिया जाता है? आधार तो बता दो अरविंद केजरीवाल। कौन से फॉर्म ऑफ, क्या ऐसा योगदान है भाई साहब का, अशोक मित्तल जी का, कि आपने उठा के राज्यसभा भेज दिया? यही कांग्रेसियों ने विजय माल्या को भेजा। विजय माल्या कहाँ भाग गया? यही क्या नाम है आपका, मुलायम सिंह यादव गैंग ने सुब्रत राय सहारा को भेजा। कहाँ गए? और कमी नहीं है ऐसे लोगों की। इनके यहाँ पे अब राघव चड्ढा को भेजा, वही स्वाति मालीवाल वाला केस। अभी एक बिल्कुल। जय हिंद भाई साहब हैं, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, हरियाणा के हैं वो, आप आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। वो तो 10 जगह इंटरव्यू दे के घूम रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी पीटा गया कि राज्यसभा खाली कर दो। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल से जब निकला है तो दिल्ली में यही अशोक मित्तल वाली के उसमें तो रहता है, चंडीगढ़ जाता है तो वहां पे किसी पंजाब से जितने लोगों को राज्यसभा भेजा है उसमें से किसी एक के भी वहां घर में रहता है, कहता है कि आपको मैं यहाँ का विधानसभा का मेंबर बना दूंगा, आप राज्यसभा छोड़ दो, मैं राज्यसभा चला जाऊंगा। वो भाई साहब ने कहा ना, जब तक मैं जीतूंगा नहीं विधानसभा, और विधानसभा कितने दिन की कार्यकाल भाई, कोई 6 साल का राज्यसभा छोड़ के कोई एक ये 2027 में होने वाले इलेक्शन तक विधानसभा का मेंबर क्यों बनेगा? तुम मिनिस्टर ना बनाओ अगर उसको। और भाई इतनी नाराजगी आशुतोष कुमार विश्वास और बड़े बड़े लोग कि मरे हम, मेहनत हमने की, पैसे पकड़ लिए तुमने। मनविंदर जी, एक बहुत शानदार कार्यक्रम है पाकिस्तान का, लूज टॉक करके है, अनवर मकसूद है और मोइन एक्टर है, वो लोगों को देखना चाहिए। तो उसमें जो है अनवर मोइन जो है तमाम तरीके के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जैसे आज हमारे आजकल हमारे यहाँ सुनील ग्रोवर नहीं प्ले करते हैं नेटफ्लिक्स पर, जी जी। कपिल शर्मा शो में तमाम अलग अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वैसे मोइन खान भी जी अपने इस कैपेसिटी में बहुत सारे कैरेक्टर प्ले किए। एक दिन उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे कि अगर मान लो फर्ज कीजिए कि अमेरिका ने यह कहा कि हे पाकिस्तान आओ हमसे पंगा लो, तो अनवर मकसूद कहते हैं कि भाई क्यों पाकिस्तान की हुकूमत क्यों पंगा लेगी अमेरिका से? तो कहते हैं नहीं नहीं, अगर अमेरिकन कहते हैं कि ये लोग कुछ डॉलर और आओ हमसे पंगा लो, तो पाकिस्तानी हुकूमत तो डॉलर पकड़ लेगी। ये बहुत फनी है, बहुत रियल है, पाकिस्तान यही करता है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी ये करते हैं कि ये रहा कुछ कार्य, आओ वो पैसे पकड़ लेते हैं। पंजाब की जो जित भाई, आप सोचिए पंजाब पे क्यों नहीं बात कर, अगर पंजाब में बहुत शानदार काम हो रहा होता है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और पता नहीं क्या क्या दुनिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा था, पंजाब का क्यों नहीं छाप देते हो? पंजाब के कुकर्म पे बात नहीं होती, पंजाब की हालत इसमें बंगाल बिहार से, असली बीमारू और कैंसर ग्रसित जो राज्य है वो पंजाब है, और जिसको और इस आम आदमी देखिए, पार्टी ने और बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। और देखिए, केजरीवाल भगवंत वहां पर अपने पत्थर लगवा रहा है जी। भगवंत मान ने क्या करा है, उन्होंने राघव चड्ढा की सुरक्षा छीन ली है। हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में उनको सुरक्षा दी है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको क्या समझ में आती है? राघव चड्ढा ने डॉलर पकड़ लिए। राघव चड्ढा ने डॉलर केजरीवाल के भी पकड़े हैं, और भाई एक 2012 में अचानक से कुछ बहुत ही घाघ चतुर और विशुद्ध अब थोड़े से शब्द कड़े हो जाएंगे, शायद कुछ और गलत निकल जाए, तो मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, पर बहुत ही विशाल भारद्वाज की एक फिल्म थी शाहिद कपूर वाली, तो उस प्रकार के लोग जो हैं वो एक सब एक साथ आ गए, उन्होंने कहा कि हम पूरे देश का एक साथ बनाएंगे बेवकूफ, मजा आ जाएगा, और वो तैयार थे, वो एकदम सेट हो गए थे। उसमें दिल्ली मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। अगर दिल्ली मीडिया का हाथ नहीं होता तो अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद दिल्ली की मीडिया के बड़े बड़े चैनल अनाथ नहीं हो गए होते कि उनके एंकर भाग के एनडीटीवी चले गए होते, तक वालों के और टुडे ग्रुप के। पाला है अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने कितना बजट,
जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे तुम मीडिया पे पैसा खर्चा करते हो, आरआरटीएस पे पैसा नहीं दे रहे हो, हम रोक दें क्या तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट बजट? तो ये तो ब्लैकमेल का पैसा था, और मीडिया ब्लैकमेल करती है, सबको पता है ये। कमिंग बैक टू राघव चड्ढा, राघव चड्ढा ने कहा कि लुटेरों में बड़ा, ये ना सबसे, ये हमेशा की कहानी, सदियों पुरानी कहानी है कि लूट, एक बड़ा चोर आया और चोरों में लड़ाई हो गई कि लूट का धन में ज्यादा हिस्सा किसका, और डाकू बड़े सरदार को लगता है कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने जिस चीज को जहां सेट कर रखा है वो बाकी बड़ा हिस्सा मेरा। तो अगला कहता है कि मेहनत हमने की है, पंजाब तुमने हमको दिया, हम लूट के लाए वहां से, हम अघोषित सीएम थे, हम जो भी थे, पंजाब के बिल्कुल डिप्टी सीएम हम ही थे या सुपर सीएम हम ही थे। तुमने ही घोषित कर दिया था पंजाब चुनाव से पहले कि बिटिया की शादी हमसे करोगे, मैं तुम्हारी बिटिया से शादी क्यों करूं भाई? केजरीवाल और उसकी पत्नी जिस तरीके से नाच रहे थे सांग्रीला होटल में, 50 करोड़ की शादी की उन्होंने अपने बिटिया की, राघव चड्ढा वहां खड़ा होना चाह रहा था, नहीं, राघव चड्ढा ने कहा मैं लंबी छलांग मारूंगा। तुम ही क्यों छलांग मारोगे? तुम ही क्यों भगवान हो भाई, मैं भी हो सकता हूँ। राघव चड्ढा और आगे निकल गए। राघव चड्ढा ने दिल्ली जल बोर्ड में 10 साल रह के क्या कांड किए हैं, कितने बड़े घोटाले किए हैं। यमुना साफ नहीं थी, लेकिन यमुना के सफाई के नंबर पे नाम पर हजारों करोड़ खर्चा हुए, ये तो राघव चड्ढा के नाक के नीचे हुआ है, जल बोर्ड का था वो। फिर पंजाब भेजा गया 2017 से 22 से अभी तक, कि भगवंत मान आ गए, इनके सर पे तुम चढ़े रहना, हमारा पैसा तुम मैनेज करो। अरे इतना बड़ा फ्रॉड है राघव चड्ढा कि सीए है लेकिन अपनी घोषित आमदनी 4 लाख और पता नहीं 5 लाख बता रखा है, टैक्स भी नहीं पे किया है, और विंबलडन जाता है मैच देखने और लंदन जाता है आंख का इलाज कराने। और वो तो भाई साहब ने बताया कि पीटा गया था तो लंदन भाग गया था। बिल्कुल खैर ठीक है, अब ट्रोजन हॉर्स है, जब तुम ही आ गए हो सरेंडर करने के, हाँ साहब हमको माफ कर दो, हम तुमको केजरीवाल के रास्ते वो बताते हैं, गुड फॉर अस। राघव चड्ढा अगर केजरीवाल की पोल खोल, अभी स्वाति मालीवाल भी तो खोल रही है, गुड फॉर अस। भारतीयों के लिए तो अच्छा है, स्वाति मालीवाल को मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं मानता हूं, पर आज वो हिंदुओं के, भारतीयों के काम आ रही है, वो केजरीवाल की पोल खोल रही है। केजरीवाल ज्यादा बड़ा नासूर है, गुड फॉर अस, खोलने दो। राघव चड्ढा भी खोलेगा, गुड फॉर अस। केजरीवाल को लगा कि वो 4 लोग को कंट्रोल कर ले जाएगा, नहीं कर पाया, गुड फॉर अस। केजरीवाल के और लिंक पता चले, अंततः पता चले कि भाई लिकर स्कैम में तेरे कितने पैसे, और किस स्कैम में कितने पैसे, दिल्ली के स्कैम में कितने पैसे। केजरीवाल का निपटाया जाना बहुत आवश्यक है। ममता से ज्यादा बड़ा अगर कोई भारत का दुश्मन है, ममता और केजरीवाल इक्वल लेवल पर हैं, सोनिया गांधी और केजरीवाल इक्वल लेवल पर हैं, या सही कह सोनिया रहे हैं। गांधी से एक लेवल नीचे होगा केजरीवाल। और वो क्रिप्टो क्रिश्चियन है, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। एंड संदीप इतने जी, बड़े बड़े लोग, ममता बनर्जी के नजदीकी है ये, आईपैक वाले तो उनके सलाहकार है ना, तो उन पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है और वहां पे 160 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आईपैक वाले जो इनको सलाह देते थे, ये करो तो ऐसे जीत जाओगे, उनको रखो तो ऐसे जीत जाओगे। मैम ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं के ना 5 उंगलियां होती हैं, और किसी उंगली को हवा नहीं होती है कि दूसरी उंगली कहाँ है। और ऐसे एग्जैक्टली। भ्रष्टाचारी नेता अपने नई नई उंगली पैदा करते रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा, मुलायम सिंह यादव। मुलायम जी। सिंह यादव तो परिवार में ही बांटते चले गए। प्रतीक को बोला कि तुम फाइनेंशियल संभाल लेना, अखिलेश को बोला कि तुम ये विभाग संभाल लेना, सारे विभाग परिवार में बटे। पीडब्ल्यूडी हमेशा शिवपाल के अंडर रहा, सिंचाई सिंचाई विभाग शिवपाल के अंडर रहा। माइनिंग चला गया गायत्री प्रजापति को, जो उनकी दूसरी पत्नी साधना जी के साथ में रहता था। अर्बन डेवलपमेंट आदम खान संभालते थे, वो अकेले मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेसवे और जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी इसको संभाल रखा था, मुलायम ने ऐसे बांट रखा था। तो ममता ने भी अभिषेक बनर्जी को 2-4 विभाग बांट रखे हो, कल्याण को बांट रखा हो, पार्थो को बांट रखा हो, और नया अपना प्लेयर और ले आई हो, कौन सी बड़ी बात है? ममता के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है तो ममता मनमोहन से कम है क्या? या ममता उसकी बेनिफिशियरी नहीं है, खाली साड़ी पहन के चप्पल पे? ये केजरीवाल भी तो शर्ट और चप्पल पहन के घूमता है, ये भी तो बड़ा घोटालेबाज निकला।
अभी ममता निकलेंगी तब पता चलेगा कि कितना घोटाला ममता खुद करके बैठी है। आईपैक नया आदमी लाई थी अपना कमाने के खाने के लिए, कुछ कोल स्कैम में नाम आ रहा है। और सबसे मेन बात, आईपैक से ही तो सत्ता में आ रही थी। आईपैक क्या कर रहा था, आईपैक के ऑफिस से क्यों पहुंची थी? वोटर लिस्ट इज द एक बेसिस है, नींव है, जिस पर आप सारी लड़ाई लड़ते। चुनाव लड़ने तो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम पड़े हुए हैं, मरे हुए हिंदुओं के नाम पड़े हुए हैं, पलायन किए हुए हिंदुओं के नाम पड़े हुए हैं। उसमें से कौन हिंदू के नाम पर मुसलमान से एक आदमी से, भाई आदमी तो खड़ा करना पड़ेगा ना वोट डालने के लिए। किस बूथ पे कितने फर्जी वोट हैं, उसकी उम्र क्या है, उसके ऊपर वोटर आईडी पे क्या नंबर लगेगा, क्या नाम लगेगा, कैसे फर्जी वोटिंग करानी, ये भी तो मैसिव काम है ना, छोटा मोटा काम थोड़ी, ऐसे आराम से थोड़ी हो जाता है। ये भी तो स्ट्रक्चर का काम है, इसके लिए भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। भाई हमारे यहाँ बड़े बड़े असुर भी जो है बहुत बड़ा बड़ा वरदान पाए, रावण वरदान पाए, और वो क्या नाम था, हिरण्यकश्यपु वरदान पाए जिनको नरसिम्हा जी ने मारा, बहुत महिषासुर ने वरदान पाया, भस्मासुर ने वरदान पाया। तो तपस्या की ना, हजारों साल सैकड़ों साल मेहनत तो की, काम किया, कुछ बैठे रहे। बुद्ध जी ने भी तपस्या की और इन्होंने भी तपस्या की, तो भगवान को उतर के आशीर्वाद देना पड़ा। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, फर्जी काम करने भी, आसुरी काम करने में भी मेहनत करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है किसी न किसी प्रकार से चीजें। तो ये आईपैक के पास ये सारा सिस्टम था कि कहां पर कितने फर्जी वोटर भेजने हैं, कहां से कैसे मैनेज करना है, किधर भेजना है। ममता बनर्जी की सारी हेकड़ी उसी दिन निकली थी जिस दिन आईपैक के ऑफिस पे छापा पड़ा था। आई थी, हार्ड ड्राइव लेके चली गई थी, पता नहीं क्या लेके चली गई थी। अरे बहन, सारा डेटा 2 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट है, तुम लेके चली जाओ, कोई बात नहीं। वो तो मैसेज था तुमको कि तुम जो जो करती हो हमें सब पता है। अमित शाह बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत के नक्सल्स निपटा दिए, जिन्होंने पूरे भारत के पीएफआई नेटवर्क निपटा दिया। जो आदमी 2014 से भारत के बाहर एक कदम नहीं रखा है, गृह मंत्री है 2 बार का, भाजपा अध्यक्ष है, भारत के बाहर जाता ही नहीं है। वो आदमी अगर आईपैक का डेटा निकालना चाहा होगा तो 1 मिनट नहीं लगेगा। जो साथ में अजीत डोभाल जी हैं, धुरंधर बना के बैठे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने बलूचिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। वो लोग तुम्हारा अंदरूनी सिस्टम नहीं जानते, तुम क्या खेल रही हो, कैसे खेल रही हो। वो लोग अगर उनको 356 लगाना होता ना तो वो लगा चुके होते। वो पता है उनको, एसआईआर के माध्यम से निपटा देंगे। तुम्हारा डेटाबेस ही तुम्हारा ताकत है। लो, तुम्हारा डेटाबेस की ऐसी तैसी, पूरी वोटर लिस्ट की ऐसी तैसी, और बताओ, करो मैनेज तुम। 2 दिन में तुम मैनेज कर लो इस बार कि तुम इतने आदमी यहाँ भेज दो, उतने आदमी वहां भेज दो, किसी सोसाइटी में घुसा के फर्जी वोटिंग करा दो। फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे, और फर्जी वोटिंग ही आधार था कम्युनिस्टों का, ममता बनर्जी के जीतने का। कुछ चुनाव थोड़ी लड़ रहे थे लोग, फर्जीवाड़ा कर रहे थे, विशुद्ध फर्जीवाड़ा। लोग कहते हैं 2021 में भाजपा क्यों नहीं जीत गई, कैसे जीत जाती भाई? आपको याद है 2021 अप्रैल में क्या हो रहा था? याद करिए क्या हो रहा था। कोविड की सेकेंड वेव थी। आपको अपने परिवार का, अपने आसपास का आता पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आप भाजपा से और सरकार से उम्मीद करेंगे कि जाके बंगाल जाके जीत लो। और ये नौटंकी सुप्रीम कोर्ट की थी कि चुनाव कराओ इसमें। उत्तर प्रदेश का भी पंचायत चुनाव यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देश में विपदा आई हुई है, तो कोई अपने जान बचाएगा कि तुम्हारे जाके चुनाव लड़ेगा? तो ठीक है, जाने दिया, बात खत्म। 5 साल और सही, आप देख लो 5 साल बाद क्या हो रहा है। ममता बनर्जी के सारा वोटर लिस्ट की जो बेसिक्स थी वो निपटा दी गई। आईपैक वाले ही करा रहे थे ये, और कौन करा रहा था? ये तृणमूल के मुसलमान, वो क्या नाम है उसका, हुमायूं कबीर, और जो, भाई उनका काम है, एक होता है कंसल्टेंट, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन वाला ठेकेदार। तो जो मुसलमान तंत्र है ममता का, वो ठेकेदार है। कंसल्टेंट बताता है कि यहाँ इतने वोट भेजने हैं, यहाँ इतने आदमी भेजने हैं, यहाँ इतने आदमी भेजने हैं। वो कंसल्टेंट ज्ञान दे रहा है, वो प्रशांत किशोर है, दिमाग वाला आदमी। लेकिन आदमी किसको भेजना है? हुमायूं कबीर को, और वो जो इनका मुकीम पता नहीं क्या है, जितने भी इनके मुसलमान चंटू बंटू हैं। यहाँ अखिलेश के चंटू बंटू कुछ मुसलमान है, कुछ यादव जी लोग हैं, फर्जी वोटिंग कराते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे, वैसे ममता वाले हैं। ज्ञान देने के लिए प्रशांत किशोर एंड टीम थी आईपैक वाली। तो ज्ञान ही हटा दिया तो मुसलमान करेगा क्या? कहाँ फर्जी वोटिंग कराएगा? भेज लो, हर बूथ में भेज लो। अब तुमको इस बार
इलेक्शन कमीशन ने इनके गले को बांध कर इनको लोकतंत्र की घुट्टी दी है कि बेटा लोकतंत्र के अंदर ही रहना है, आप राजा नहीं है, बादशाह सुल्तान नहीं है, आप सिराजुद्दौला नहीं है कि बंगाल पे से ही लूट लेंगे, राज कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बंगाल की जनता है, हिंदू जनता है, और नंबर्स हैं 55%, 60%, कुछ भी नंबर है मैटर करती है। हिंदू जनता बंगाल की मैटर करती है, उसको पूरा मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़ेगी, बिना डर के अपना वोट देगी। ममता की समस्या यहाँ है। और उनके जितने आदमी हैं, भाई आईपैक की इतना बड़ा ममता के लिए काम क्यों करेगी? कहीं से उनकी भी व्यवस्था बनाई गई होगी पैसे लत्ते की। भाई जो संस्था ममता जैसे को बंगाल का सीएम बना दे, पिछली बार ही प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाजपा 100 से ज्यादा नहीं लाएगी, ट्रिपल डिजिट में नहीं आएगी, इस बात सही भी हो गई। ममता को 5 साल का राज्य तो दे ही दिया प्रशांत किशोर एंड गैंग ने, तो इस वसूलेगा बार तो भरेगा भी। वसूलेगा तो क्या सरकार थोड़ी पैसा दे देगी पश्चिम बंगाल की सरकार के आईपैक को हमने इतने पैसे दिए। उसको बोला जा भाई ये विभाग तेरा, तुझे जितना कमाना है जाके कमा ले। तो जब अंड बंड तरीके से कमाओगे तो हलक से तो निकाला ही जाएगा। अब तो बारी आ गई, कमा लो वो निकालो। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, सबका निकल गया, जीएसटी आया, आज की डेट में चीजें यूपीआई पे आ गई हैं, कैश ट्रांजेक्शन कम हो गए हैं, 2000 रुपए के नोट गायब हो गए, तो सबका निकल रहा है मवाद। बड़े बड़े मॉल्स बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं? बड़े बड़े मॉल की बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो रही हैं, क्यों? ब्लैक एंड व्हाइट का जरिया था वो। एक्चुअली कौन कमा रहा है? जो गरीब आदमी है, वो अपना कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन बेच दे रहा है, आसपास के लोगों को सामान बेच दे रहा है, वंडरफुल, ठीक है, अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ब्लैक टू व्हाइट तो नहीं हो रहा ना। आई पैक वाले यही कर रहे थे। अभी तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ममता हटेंगी, तब जाके पता चलेगा कि बंगाल कितना बड़ा दलदल है और उस दलदल में कितने कंकाल छुपे हुए हैं। आपने बहुत बड़ी बात की है। और देखिए, केजरीवाल को देखें या ममता बनर्जी को देखें, दोनों में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी है। ये दोनों ही अ, अपने आप को बड़ा हीन-दीन समझते हैं, और ममता जी की साड़ी और चप्पल मशहूर है। इसी तरीके से इनका एक ही कलर का शर्ट मशहूर है, और यस, अपने आप को हाँ, आम आदमी कहते हैं, है ना? एंड अब देखिए, दोनों को एक तृणमूल, आदत और भी है। जमीन की हाँ, घास, वाह। दोनों को एक ही आदत है, अदालत खेलना, और फिर दोनों को एक ही आदत है आरोप लगाना, और दोनों को एक ही आदत है ईडी को गाली देना। जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं उनको मतलब बुरा-भला कहना। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। एंड जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, संदीप जी को आप प्रारब्ध पे भी सुन सकते हैं। आप प्रारब्ध को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय माता। जय माता।